was not agree with you. Together we'll walk a journey we'll pursue. Hello to the viewers, welcome to Nirax Review. So today we're gonna review a political commentary film सतलज। जी हाँ, वही मूवी सतलज जो पहले था गालूघारा, आफ्टर दैट उसका नाम रखा गया पंजाब 95, एट द एंड सतलज नाम रखा गया है। 3 जुलाई 2026 को G5 पर रिलीज किया गया था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये G5 पर अवेलेबल नहीं है, मगर क्यों? वेरियस रीजंस की वजह से उसको G5 से हटा दिया गया है। ये फिल्म अपने बनने से रिलीज होने तक फाइट करती आ रही है ताकि अपने ऑडियंसेस तक पहुंच पाए। फिल्म तो 2023 में ही रिलीज होने वाली थी, बट CBFC और कुछ रेगुलेशन की वजह से ये फिल्म रिलीज होने में डिले हो गई। फाइनली इस फिल्म को OTT पर रिलीज कर दिया गया है। बस वैसे ही कहीं ना कहीं लोग गवर्नमेंट के बारे में सही बोलते हैं कि गवर्नमेंट ये बिक गई है गवर्नमेंट। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। खैर इन सब बातों को छोड़िए, सो लेट्स जंप टू द सिनॉप्सिस। इन द एरा ऑफ DDLG यानी कि 95 के दौर में पंजाब में कुछ और ही चल रहा था। जसवंत सिंह कालरा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कह सकते हैं, जो कि एक बैंक एम्प्लॉय होते हैं अमृतसर में। आफ्टर हिज फ्रेंड डिसअपियरेंस कृपाल सिंह, उसके माँ बीबी गुरपेश कौर का भी कहीं पर पता नहीं चल रहा था। फिर वो बहुत जगह जाते हैं उसके दोस्त के माँ का पता लगाने, बट हर जगह उनको निराशा ही मिलती है। वहीं सब ढूंढते ढूंढते एक शमशान के रजिस्टर में उनको मिलता है नाम गुरपेश कौर का, और उस दौर में पंजाब में चल रही थी इंसर्जेंसी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ की लोकल पुलिस सिर्फ विद्रोही को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी अलगाववादी या फिर आतंकवादी बोलकर उनको मार दिया जाता था और मारकर नहर में डाल दिया जाता था। अगर कोई पूछे तो कह देते थे कि डिसअपियर हो गए हैं, और उनके लाशों को बिना उनके फैमिली को इन्फॉर्म किए लावारिस कहकर जला दिया जाता था। फिल्म में दिखाया गया है कि 25,000 करीब 25,000 बेनाम लाशें को जला दिया गया, जबकि एक्चुअल नंबर हो सकता है उससे ज़्यादा हो। ये तो सिर्फ रजिस्टर नंबर है। इसके बाद जसवंत सिंह कालरा पंजाब पुलिस पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और इस मुद्दे को पब्लिक फोरम में रखते हैं ह्यूमन राइट्स के साथ मिलकर। बट हमारे देश में जैसे कि अक्सर होता है, जब भी आप सच बोलते हैं या फिर किसी पावरफुल ऑफिशियल पर चैलेंज करते हैं या फिर उन पर एलिगेशन लगाते हैं तो क्या होता है उनके साथ। जी हाँ, जसवंत सिंह जी को भी उनके घर के आगे से किडनैप करवा लिया जाता है बाय द पुलिस, और एक बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से उनको गायब कर दिया जाता है, कह लो कि मार दिया जाता है। फिर CBI इंक्वायरी बैठती है जहां पर CBI हर एक SP, SI, इंस्पेक्टर सब पर चार्जशीट फाइल करते हैं, बट नॉट DGP। उस वक्त पर जो DGP थे उनके पर ना कोई चार्जशीट होता है और ना ही कोई एलिगेशन लगता है, क्योंकि इन इंडिया पावर एंड पोजीशन मैटर्स। इन माय ओपिनियन ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, एंड इन इंडिया एवरीवन शुड एटलीस्ट गेट वन चांस टू वॉच द फिल्म। बट अनफॉर्चुनेटली 48 आवर्स के बाद इस फिल्म को हटा दिया गया है। लेकिन हम इंडियन है बॉस, इंडियंस कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। जैसे कि ये फिल्म आपको टोरेंट या फिर यूट्यूब पर भी बहुत लोग ने अपलोड कर दिया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे भी पायरेसी को तो मैं सपोर्ट नहीं करता, बट अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और जैसे कि दिलजीत दोसांझ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा था कि अगर एक बार कोई चीज़ इंटरनेट पे आ गई तो वो डिलीट नहीं हो सकती, और चीज़ों को जितना छुपाने की कोशिश करोगे और उतना ही लोगों के सामने आता जाएगा। इससे अच्छा है कि इसे रिलीज होने देते और बंद नहीं करते। बट दैट्स द डिफरेंट थिंग। अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस फिल्म को देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड। इफ यू लव्ड आवर वर्क देन हिट द लाइक बटन, hit the subscribe button and follow us on social media if you want like this all movie reviews। अगर चाहते हैं मैं कोई और मूवी का रिव्यू करूँ तो कमेंट जरूर करिए। Stay happy and stay healthy. See you at the movies. Thank you for watching.